मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार जो है वो ना सिर्फ उस मुल्क की माशियत पर है, ज़राए पर है, बल्कि यूनिटी पर भी है, पीस पर है, इस्तेहकाम पर है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर पीस को कैसे कायम किया जा सकता है और लोकल सतह पर पीस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी हैं ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री के चेयरमैन जनाब रेवरेंड सैमुअल खोकर साहब। जनाब रेवरेंड सैमुअल खोकर साहब, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। तो बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई, अप्स एंड डाउन्स के बाद, बट अल्टीमेटली हम इकट्ठे बैठे हैं बहुत सारी खूबसूरत बातें करने के लिए, और ख़ास तौर पर बात ये करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह पर और लोकल सतह पर पीस पर कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आप बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है वो पीछे सियालकोट से है, तो अपनी बुनियादी एजुकेशन के मतलब बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी हुई है आमने सामने प्रोग्राम में। जी जी सबसे पहले पास्टर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है जी। वो तहसील डस्का डस्का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट है सियालकोट। और भोपाल वाला हमारा गांव है। जी जी लेकिन जो मेरी चाइल्डहुड लाइफ है, जी आई वाज इन 2 क्लास के मेरे डैडी पास्टर थे जी जी सियालकोट डायसिस। जी जी उनकी ट्रांसफ़र 1976 में यंगसराबाद हो गई एज ए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। जी तो मेरा जो पूरी जो लाइफ है चाइल्डहुड वहीं गुजरी। एजुकेशन सिस्टम भी मैंने गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई जी स्कूल माटनपुर से मैंने मैट्रिक की और उसके बाद मैं गुरु नानक कॉलेज ननकाना साहब में मैं पढ़ा हूँ। तो लोग हमें ज़्यादा हमारी जो पहचान है वो यंगसराबाद से है, लेकिन यंगसराबाद। बेसिकली आई एम बिलोंग फ्राम भोपाल वाला। जी, तो सैमुअल साहब, आप मुझे ये बताइएगा, जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ग्लोबल पीस एंड प्रीच के आप चेयरमैन और फाउंडर हैं। फर्स्ट टाइम कब आपके जहन में आया कि मैं इस चीज़ पर काम करूँ? क्या क्या अंदर फीलिंग्स थी? और ये बड़ा खूबसूरत नाम ग्लोबल पीस एंड प्रीच, जिसको मेरे ख्याल में रजिस्टर करवाना भी बड़ा मुश्किल है, बट योर ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड वन। ग्लोबल के नाम से अमूमन रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो आपने सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि ग्लोबल का सोचा है, तो ये ख्याल कहाँ से आया आपके? हाँ, 8 साल हो गया मैं अब एज पास्टर काम कर रहा हूँ। जी और उससे पहले मैंने बताया कि मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व जी था। जी तो मैंने सोचा, उससे पहले मेरी 2-3 मिनिस्ट्रियाँ थी जिसमें यूनाइटेड क्रिश्चियन एंड मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, जी वो मंडी बहावलदीन हम लोग इंटरफेथ पे काम कर रहे थे। जी लेकिन जब मैं स्पेसिफिक रिलीजियस एज रिलीजियस लीडर के तौर पर मैं सामने आया 24 साल के बाद, खुदावंद ने मुझे दोबारा मौका फराहम किया कि मैं जी खुदावंद के नाम से खिदमत करूं। जी तो उस वक्त मेरे जहन में, क्योंकि थियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस वैसे भी सुबह उठकर मैं 5 बजे जब उठता हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठता हूँ। पहले मैं बाइबल अच्छा, यहाँ पर मुकद्दस। मैं बात रोक कर मैं एक बात कहूँगा व्यूअर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर जो है उस गली में ये अपनी कार जो है वो वहाँ पर जो है वो अमूमन स्टैंड करते हैं, खड़ी करते हैं। एक खूबसूरत बात, जब भी ये सफ़र पे जाते हैं तो ये ऊंची आवाज़ में गीत लगा के जाते हैं, पूरा मोहल्ला जो है वो गीतों को सुन रहा होता है। ये बड़ी खूबसूरत बात आपकी लगती है। और अर्ली मॉर्निंग आपने ऊंची आवाज़ में जब वो गीत लगाए होते हैं, और कभी किसी की जरूरत नहीं आपको रोकने की कि ये आपने इतना ऊंचा साउंड क्यों लगाया हुआ है। अब बात जारी रखिएगा। मैं इस साउंड से बात करूंगा पास्टर। मैं जी स्ट्रीट इवेंजलिज्म इसको समझ ले। जी, ये किस्म का सुबह स्ट्रीट सुबह इवेंजलिज्म। सुबह जब मैं उठ के मैं कलाम पढ़ के दुआ करके निकलता हूँ, तो मैंने स्पेशल इसमें बूफर लगाया सिर्फ मसीह ज़बूरों के लिए, गीतों के लिए, और उसकी इतनी लाउडली आवाज़ है। जी तो मैं सुबह जब वो ज़बूर लगाता हूँ, ना सिर्फ हाँ मसीह बरादरी मुझे अप्रिशिएट करती जी है, जी मुझे खुद बड़ी तस्कीन होती है, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है। मैं फिर पूरा राउंड काटता हूँ। अच्छा बहुत सारे ऐसे मुस्लिम आर ब्लॉक में मेरे दोस्त बन गए हैं जी जिन्होंने मुझे पूछा कि ये बड़ी ज़बरदस्त कंपोजिशन थी, ये क्या आप सुनते हैं? तो मैंने जब बताया उनको कि ये हमारा मजहबी जी ज़बूर है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी सुबह जो इबादत है ना, सबसे अगर मैं वॉक के बाद एंजॉय करता हूँ तो मैं मसीह ज़बूर सुन के करता आप फेसबुक वालों के साथ भी बड़ा खेलते हैं, क्योंकि जब लाइव जाते हैं ना तो फेसबुक वालों को यही पता है कि कोई ख़ास किस्म की कोई वीडियो आने वाली है।
लेकिन कई दफ़ा जब आप लाइव गए हैं तो मैं भी जब देखता हूँ तो कुछ नहीं हो, ना आप बोल रहे होते हैं, कुछ भी नहीं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आप जो है वो फेसबुक वालों को गीत सुना रहे होते हैं कि गाड़ी पे आपने गीत लगाया हुआ है। तो ये भी बड़ा एक खूबसूरत मैसेज है कि वो गीत जो है वो ना सिर्फ मोहल्ला सुन रहा है बल्कि फेसबुक पे भी कभी कभी आप लाइव जाते हैं और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो भी उन गीतों को सुनकर जो है वो बरकत पा रहे होते हैं। तो जी बात जारी रखते हैं कि आपने जो है वो एक किस्म का इस अंदाज में स्ट्रीट एवेंजलिज्म भी, क्योंकि मसीहत एक पीस का प्रचार करता है, ठीक है, एक मंबा है पीस का, तो आप उसके ज़रिए भी पीस पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री का नाम किसने चुना था, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं पास अब यही बात को मैं कंटिन्यू रखूँगा। जी जी ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री जब बाइबल मुकद्दस में, न्यू टेस्टामेंट में स्पेशली जी आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉफिट्स आए हैं। जी प्रिंस ऑफ पीस जो है ना वो जीसस क्राइस्ट में जीसस कहा गया। क्राइस्ट। तो मैं बचपन से संडे स्कूल, छोटा था जी। यंगस्टाबाद, मेरे वालिद साहब पास्टर थे, उनके जी, साथ जी। ही मैं बचपन में संडे स्कूल को बड़ा एंजॉय किया है बिब्लिकली, यानी कि आपके स्पिरिचुअली जो फूड है ना वो संडे स्कूल से हमें मिली है। संडे स्कूल से। तो उस वक्त भी मैं देखता था। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा बड़ी सरप्राइज वाली कि जो ये मैंने दाढ़ी रखी है ना आज तक मैंने शेव नहीं कराई। मैं जब छोटा सा था, अच्छा मैं चले जब- ये भी आज राज खोले मैं- पब्लिक में कि क्यों नहीं शेव करवाई मैं आपने। जब छोटा सा था हाँ, हाँ। तो 2 क्लास में, तो जी, मैं जी। जब संडे स्कूल टीचर्स हमें बताते थे पर जीसस क्राइस्ट की हम तस्वीरें देखते थे, उस वक्त वीडियो वगैरह तो नहीं था लेकिन वो तस्वीरें दिखाते, तो मैं देखता जीसस क्राइस्ट की दाढ़ी है, ऐसे बाल हैं। तो मैं जब सोचता था कि मैं जब बड़ा होऊंगा ना मैं भी ऐसे ही बनूंगा। तो वही मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि मैं इंस्पायर होके कि मैंने जब देखा है जीसस क्राइस्ट को, हम वो लोग हैं जो बगैर देखे उस पर ईमान लाए हैं, लेकिन हाँ। मैंने आज तक मेरी 50 के करीब मेरी उम्र है लेकिन आज तक मैंने शेव नहीं कराई, ऐसे ही है ऐसे ही है। वंस मोर टाइम, ग्लोबल पीस एंड प्रीच नाम किसने वो रखा फाइनल। बाइबल मैंने न्यू टेस्टामेंट से न्यू लिया। टेस्टामेंट। जब मैंने देखा कि प्रिंस ऑफ पीस जो है जीसस क्राइस्ट, अब ओल्ड टेस्टामेंट में देख लें, जी। शरीयत में देख लें, वहाँ जो कुछ कानून थे वो मुख्तलिफ थे, जी, जी। बड़े एग्रेसिव थे। Aggressive लेकिन थे। जब जीसस क्राइस्ट आए हैं तो अगर एक गाल पे आपको किसी ने तमाचा मारा है तो दूसरा आगे कर दो, दिस इज द मैसेज ऑफ Peace। पीस। फिर मैंने सोचा कि खुदावंद यीशु मसीह ने इतना जो ये पीस पर, आप देखें बातचीत, मैं अक्सर मैं देखता था कि लोग जो है वो पीस पर बात करते हैं, लेकिन मेरे जहन में बात आई कि मैं क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाऊं। फिर मैंने ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड करवाई। उस वक्त वाकई इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि वो रजिस्टर्ड नहीं करते थे, ना वो इंटरनेशनल करते थे। आप जानते जी, हैं जी, कि आप बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इंटेलिजेंट बंदे हैं और आपका भी काफ़ी आना जाना है अदारों में, तो बड़ा मैं समझ थैंक्स लॉर्ड। मैंने कहा नहीं, मैंने ग्लोबल इसलिए जी। कि ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान, पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबली ये जो विलेज है उस पे प्रिंस ऑफ पीस का मैसेज जाए, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा था ग्लोबल पीस एंड प्रीच। अच्छा, अमूमन जो हमारे क्रिश्चियन लीडर हैं, जो मुस्लिम जो भाई हैं हमारे, उनके साथ दोस्ती कम होती है या एक दो होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपके पाकिस्तान के तो बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम हैं वो दोस्त हैं और मुख्तलिफ अच्छी पोजीशनों पे वो फायज हैं। तो ये दोस्ती कैसे इंक्रीज़ हुई आपके उनके साथ, और क्या ये भी ग्लोबल पीस एंड प्रीच का ही नतीजा है। सबसे पहले मैं ट्रिब्यूट देता हूँ अपने लेट फादर रेवरेंड जॉर्ज महानबख्श, जिन्होंने एक बीज बोया। अच्छा। उनकी ट्रांसफ़र डस्का से 1988 में मंडी बहावलदीन हो गई। जी जी। उस वक्त जब वो उस स्टेशन पर गए हैं तो वो अकेले ही थे। तो फिर मेरा एक, हमारा डस्के में अभी भी हमारा जो घर है डस्के में ही है, तो फिर उनके साथ मैंने बिजनेस भी शुरू कर दिया वहाँ मंडी बहावलदीन में। और ये नतीजा जो मेरा दोस्तों के साथ जो अच्छी पोस्टों पर जो दोस्त है ये मेरे बिजनेस फ्रेंड है। जी, मैंने जी। इनके, मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, फाइनल टच डेकोरेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम लोग जी, जी। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर जी, फिनिशिंग, जी, जी, हम जी। वॉल्स कोटिंग का काम करते थे। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैंने मंडी बहावलदीन, गुजरात, लाला मूसा, जेलम और खारिया, ये 5 जो शहर हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वहाँ मतलब 7 ग्रेड से लेके 23वें ग्रेड तक जो ऑफिसर्स हैं उनके मैंने काम किया है।
और उनमें मेरी फिर फ्रेंडशिप बड़ी डेवलप होगी। और खुदावंद का शुक्र कि आज वो शादी ब्याहों पर भी हमें बुलाते हैं, हम लोग उनके साथ एक फैमिली फ्रेंड्स बन गए हैं। Great. और ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्मी के रिटायर्ड हैं, मुख्तलिफ अदारों से, गवर्नमेंट जी, जी। ऑफिसर्स, वो भी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा है। अच्छा, ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री पीस के लिए काम करी है। ज़रा नाजरीन को बताइएगा कि किस किस्म के प्रोग्राम अभी तक आप अरेंज कर चुके हैं। पास आप बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखे भी होंगे जी, जी। यूट्यूब पर। मेरे अभी भी पीस के काफ़ी प्रोग्राम जो हैं वो हैं, आप देख सकते हैं। आप लिखेंगे ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री या सैमुअल खोखर लिखे तो आपको यकीनन पता चलेगा। हम सबसे पहले जो हमारा जो बड़ा स्पेशल वॉक है जी। उसका नाम है ग्लोबल पीस प्रेयर वॉक। हम उसमें वॉक भी करते हैं और प्रेयर भी करते हैं फॉर द होल नेशन, और ग्लोबली विलेज के लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद पूरी दुनिया के अंदर अमन, सलामती, सुलह का जो पैगाम है हमारी मिनिस्ट्री के थ्रू जाए, ताकि दुनिया के अंदर टेररिज्म ख़त्म हो और अमन कायम हो। और मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें पीस वॉक की है, पीस प्रेयर वॉक की है, और मुख्तलिफ नेशन से हमारे साथ लोग होते हैं जिसमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि हम इंटरफेथ को भी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अच्छा, पीस पीस की बात कह रहे हैं हम, पीस कहना आसान है, पीस कायम करना मुश्किल काम होता है। पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान के अंदर क्या समझते हैं कि पीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन से लोग हैं? आप खुद जानते हैं कि पीस जी। के सामने अगर हमेशा रुकावट वही बने हैं जो अमन को जो है वो आगे नहीं लेके जाना चाहते। कौन से लोग आगे नहीं ले जाना चाहते? सर, जो पहले नंबर पे मैं समझता हूँ कि एंटी स्टेट माइंड लोग होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर होती है, और वो इंतहा पसंद लोग हैं। इंतहा पसंद वो लोग हैं। मजहबी तौर पर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं। उसमें कोई भी मज़ाहिब हो सकता है, मैं किसी स्पेशल एक मज़हब को फोकस जी, नहीं जी। कर रहा, लेकिन ये लोग वो हैं जो पीस को चाहते पीस हैं पीस कि करना चाहते हैं। वो टुकड़े करना चाहते हैं। जी, ये जी। वो वाला PEACE वाला पीस, अमन वाला नहीं। लेकिन उनका आपने नतीजा देखा है जी। कि आज पीस की ही फतह है। आप देखिए, टेररिज्म को 8 साल पीछे चले जाएं जी। तो पाकिस्तान के अंदर हम जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते थे तो पता चलता था कि वहाँ जी खुदकश हमला हो गया, इंसिडेंट हो गया। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि पीस जो प्रोसेस है या जी। पीस मेकर्स जो है पाकिस्तान के अंदर, उनका बड़ा एक्टिव रोल है कि हमने अवेयरनेस दी, हमने मुख्तलिफ आपको भी पता है कि पिछले 2 साल पहले आइजक टीवी ने हमें कवरेज दी थी। हमने लीडरशिप पीस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुख्तलिफ रिलीजन से लोग आए और पीस पर बात हुई। और मैं समझता हूँ कि पीस एक ऐसा वेपन है जिसके ज़रिए हम कौमों को जीत सकते हैं, हम उन लोगों को जो नेगेटिव थॉट रखते हैं उनको जीत सकते हैं। अच्छा, अभी आलमी पीस की आपने बात कही है। एक बहुत बड़ा यू टर्न दुनिया में पीस के हवाले से देखने को मिल रहा है कि वो अरब ममालिक जो इसराइल के साथ जंगों में रहे, ठीक है, वो आज इसराइल के दोस्त बन गया, उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया है। आप पीस को और इस एक बहुत बड़ी जो एक यू टर्न आया है दुनिया के अंदर, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? मैं पहले तो अपनी बात को ही ज़्यादा आगे लेके जाऊंगा। जी, जी। 2001 में, आज भी आप देख ले रोजनामा पाकिस्तान 2001 में रोजनामा पाकिस्तान खबरें। खबरें, उसमें मैंने 3-4 न्यूज़ पेपर हैं, जी, जी। जो पेपर मीडिया, उस पर जी, जी। मैंने ये एक बड़ी ज़बरदस्त 3 कॉलम मेरी खबर लगी। आप कभी कहेंगे तो मैं फेसबुक पर उसको अपलोड भी कर आपके दूंगा। पास वो मौजूद है? मौजूद है। ठीक है। उसमें मैंने ये लिखा था कि हमारा जो क्रिश्चियनिटी, जो हमारे मसीह लोग हैं, जी, जी। उनका हज जो है, ये लफ्ज़ है, जी, हज। तो वो हमारा इसराइल में है। इसराइल तो में है। पाकिस्तान को चाहिए कि हमें मसीहों को कोई स्पेसिफिक अंदाज से, कोई अलग से कोई अलाउ करें कि हमें वीज़ा इशू करें, ताकि हम भी जाकर अपने आका यीशु अल मसीह की वो जो लैंड्स हैं, जो होली लैंड्स हैं, मुख्तलिफ जहाँ खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई। जी। और ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और मैंने 2-3 दफ़ा ये अपनी न्यूज़ को जो है ना रिपीट किया है। अच्छा, ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री क्या आगे करने जा रही है? पीस के बारे से किस किस्म के प्रोग्राम आप आगे देख रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करें? पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए किस किस्म के प्रोग्राम आप
आगे कंडक्ट करने जा रहे हैं? सर हम लोग जी। पीस को ही जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। जी जी। और आपने भी शायद देखे हैं बड़ी दफ़ा लेटर्स वगैरह हम लोग भेजते हैं जी, जी। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और हम फीडबैक देते हैं पाकिस्तान के बारे में। क्या आपको पता है कभी ग्रे लिस्ट में कभी ब्लैक लिस्ट में जो हमारे दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है ये ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट हो जाए। लेकिन ऐसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, पासबानों को जो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री भी हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देती है इंटरनेशनल, यहाँ तक कि वाइट हाउस जो ऑफिशियल पेज है उस पर मेरे डोनाल्ड ट्रंप साहब के लेटर्स कॉरस्पॉन्डेंस हैं, उनकी मेल्स आती हैं जाती हैं। हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन कायम है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम नेगेटिव जो लोग देते हैं फीडबैक देते हैं उसका नतीजा जो है वो नेगेटिव ही होता है। हम पॉजिटिव माइंड के हैं और मैं स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो हमेशा जिन्होंने पॉजिटिव थॉट रखा है पीस के बारे में। अच्छा, पीस थ्रू समथिंग, पीस थ्रू कॉन्फ्रेंस, पीस थ्रू सेमिनार एंड पीस थ्रू स्पोर्ट्स, सो मैनी टूल्स हैं पीस को क्रिएट करने के लिए। स्पोर्ट्स के जरिए भी क्या आप पीस पे काम करें? सर अभी एक मैं वैसे बेसिकली क्रिकेट से, मैं बचपन से क्रिकेट का बड़ा जी, जी। हॉटबॉल का मैं प्लेयर रहा हूँ और हमारी बकायदा एक टीम थी जी यंग मार्टन क्रिकेट क्लब यंगस्टाबाद और जी, जी। मार्टन और 371, और हमने बड़े ज़बरदस्त मैच खेले हैं। और अब भी हमारा प्लान है, हम दिसंबर में, हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर साहब के बेटे हैं डॉक्टर मंजूर साहब के, जी, जी। और उनका नाम है हमायूं मंजूर। उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई। हम उनके नाम से एक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद करवाना चाह रहे हैं। ये ग्लोबल पीस एंड प्रीच जो है ये स्पॉन्सर करेगी। हम Very प्लान कर रहे हैं 25 से लेके 28 तक कोई भी डेट डिसाइड हो तो हम माडनपुर में उनकी याद में एक दिन की क्रिकेट की, जो जितने भी हमारे पुराने जो साथी हमारे साथ दोस्त खेलते रहे जी, जी। हैं उनको इनवाइट करें, ओल्ड 11 और जो आज के जो यंगस्टर है उनके दरमियान भी एक मैच हो। मैं ये भी चाहता अच्छा, अभी कोई अपकमिंग कोई इवेंट आ रहा है आपका स्पोर्ट्स के वाले से या ग्लोबल पीस एंड प्रीच के वाले से कोई? हूं। हमारे एक दोस्त बड़े अच्छे डस्का से उनको ताल्लुक है, जी, जी। कौमी हीरो रह चुके हैं, हरून दरानी साहब, जी, जी। बास्केटबॉल के बेताज बादशाह रहे जी, हैं। जी। वो पाकिस्तान बास्केटबॉल जो टीम है नेशनल जी, उसके जी। कोच भी रहे हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी गेम रही है। उनके नाम से, उनको भी 4 साल हो गया खुदावंद वो सो गए हैं, उनके नाम से एक टूर्नामेंट एग्जीबिशन हो रहा है यूसीएच हॉस्पिटल में 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर। हाँ जी, उसमें वो हमारे दोस्त करवा रहे हैं। हम भी यूसीएच में वो मैच के लिए लोगों को भी कहेंगे कि आएँ। और हम हरून दरानी फ्रेंड्स हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं कि ऐसे ही जैसे अब फर्स्ट पहले साल वो टूर्नामेंट हो रही है जी, जी। तो ये नेक्स्ट भी ऐसे ही हम करवाते जाएं। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हम इसको भी ग्लोबल पीस का एक हिस्सा हमने रखा हुआ है कि हम इसमें, लेकिन ये हमारे कोई दोस्त है दूसरे वो करवा रहे हैं, लेकिन हम बीइंग अ जी। फ्रेंड इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अजीब या गरीब या अजीबो गरीब हो सकता है, ठीक है। जंग लगती है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, पाकिस्तान इंडिया की जंग लगती है, ठीक है। ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री क्या किरदार अदा करेगी? ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री क्षमा लेके जो अमन की है वो खड़ी होगी बॉर्डर पर कि दोनों मुल्क जो है वो पीस कायम करें। और मैं समझता हूँ पिछली दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी। ज़बरदस्त किस्म का जो फैसला किया था जब उनका त्यारा यहाँ गिरा, जी, जी। उनका पायलट, तो उन्होंने उनको वापस भेज दी। ऐसे ही ये जो जंग है ज़्यादा, ये मैं मीडिया भी आपको पता है दिखाता रहता है, जी, जी। लेकिन अंदर से दोनों मुल्क जो है लवर्स हैं। मैं आपको बता दूं, आप देख ले मुस्लिम के रिश्तेदारी हैं, आते जाते हैं शादी ब्याहों पे, इनके पब्लिक लवर है। पब्लिक लवर्स हैं हम। लेकिन बस एक अभी तक वो बात नहीं जा रही कि हमारा मतलब जो आपस में हम दुश्मनी समझते हैं। जब क्रिकेट का मैच होता है पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान होता है तो एक जंग होती है। मैं समझता हूँ ये पीस वार है, ये बिल्कुल असल जंग नहीं आपने होती। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 2-3 सवाल हैं और अब वक्त खत्म हो चुका है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि अमन को कायम करने के लिए आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी निसाब है स्कूलों में, कॉलेजेस में, उस निसाब में अमन की बातें आपके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर होने चाहिए जो कि बहुत कम नज़र आते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि
जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं सब ने पीस पर ही को ही जी, जी। फोकस किया है। जैसे पीस भी अपॉन हिम है, उन्होंने भी पीस को ही फोकस किया जी। है। और प्रिंस ऑफ पीस जीसस क्राइस्ट, उन्होंने भी पीस, मैं समझता हूँ कि जो इनिशियल एजुकेशन सिस्टम है उस पर बताना चाहिए कि जी। हमारे जितने भी नबी पैगंबर हैं उन्होंने अमन के शमा अमन को के। रोशन किया है, और हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। बहुत छोटे छोटे बच्चों में हम बचपन में भी डाल देते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन, जब ये पढ़ेंगे एक हिस्सा होगा आपकी क्लास का, छोटी क्लास से शुरू करें। मैं समझता हूँ कि पीस पर एक स्पेशल बुक इनको चाहिए जिसमें करेक्टर सारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं जी। उनके आने चाहिए कि उन्होंने तो हमें ये सिखाया। ये हम लोग सिखाया। तलवारें पकड़ रहे हैं, हम लोग वेपन पकड़ रहे हैं, हमें पीस के साथ पीस के इसको साथ। करना चाहिए। अच्छा, चूंकि वक्त समय से ख़त्म हो चुका है, वो लोग, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, आप इसके ज़रिए राय आमा बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल टूल हो चुका है। वो लोग जो सोशल मीडिया पर पीस को ख़राब करने की बातें करते हैं या एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं या ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस है जिससे अमन ख़राब हो सकता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल खुद ही आपको देता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा अग्रेसिव बंदा हूँ, और मैं मतलब जैसे आपने पहले कहा था कि जब भी कोई न्यूज़ आती है लोग समझते पता नहीं क्या ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पीस लवर हूँ, पीस मेकर हूँ, और प्रिंस ऑफ पीस का जो मैसेज है जी। इसको मैं बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखे। ये अभी भी जितने भी आपने मेरे पिछला रैकेट देख ले, मैंने जी। 2010 से फेसबुक मैंने शुरू किया, किसी जगह भी कोई नेगेटिव मेरे आप देख ले कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन चंद ऐसी कुछ इश्यूज अगर हुए भी हैं तो पीसफुली तरीके से वो ख़त्म हो गए हैं, और मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। ना ये समझना चाहिए कि मैं कोई नेगेटिव थॉट रखता हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव थॉट रखता हूँ। आपके साथ भी मेरी फ्रेंडशिप को काफ़ी साल हो गया है, जी। और मैं इनसाइड भी वेरी क्लियर और मैं बाहर से भी बड़ा साफ सुथरा और मिलनसार हूँ। अच्छा, लेकिन उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर सर पीस खराब हमेशा करते हैं, क्या हमेशा कहना हमेशा चाहते हैं? नेगेटिव जिनका थॉट है उनको ज़रूरत है कि हम लोग दुआ करें, दुआ करें। क्योंकि दुआ के साथ जी। जो हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल है वो होली स्पिरिट है, और सबसे बड़ा वेपन भी वो प्रेज द है लॉर्ड। जिससे जंग बंद हो जाती है। तो ये लोग क्या है, इनके लिए हम दुआ करेंगे खुदावंत के हुक्म से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बिल्कुल पीस की तरफ आएंगे, बाकी काम छोड़ के ये हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था पीस का, मैं उन दोस्तों के लिए भी दुआ करता हूँ कि जो नेगेटिव थॉट रखते हैं वो पीस कायम करे, पॉजिटिव अपना रोल पेश करे, देखे फिर कैसे प्रॉस्पेरिटी खुदावंद उनको कैसे बरकत देता है। थैंक यू सो मच, Thank बहुत you. खूबसूरत बातें आपने कही, खुदा को बरकत दे। Thank you. तो नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम आमने सामने, खट्टी मीठी बातों के साथ जनाब पास्टर सैमुअल खोकर के साथ। और पीस पे आज बात हुई है, बहुत कुछ आपने सुना, देखा, समझा। कोई भी सवाल है आपके जहन में चल रहा पीस के वाले से, तो अभी हमें जो है वो ईमेल कीजिएगा editor@izhaq.news पर, हम देंगे आपके सवालों का जवाब। इसी के साथ इजहाक न्यूज़ का यूट्यूब का पेज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं दूसरों के साथ भी शेयर कर सके। उसी तरह हमारा सोशल मीडिया का पेज इजहाक न्यूज़, उसे भी लाइक कीजिएगा ताकि रोज़ाना की खबरें जो है वो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को और आज के मेहमान खुसूसी जनाब पास्टर सैमुअल खोकर को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।